ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ हरिद्वार की यात्रा करती। देखिए, भागवत की कथा का आयोजन किया गया, तो जहां पर भागवत वहां पर भक्ति। भागवत जी का आयोजन हुआ तो महारानी भक्ति देवी का भी आगमन हो गया। तो जब भक्ति आई तो फिर भगवान को आने में अब विलंब नहीं होगा। जहां पर देवी भक्ति वहां पर भगवान। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। अब भगवान को जब इस बात की जानकारी हुई कि महारानी भक्ति हरिद्वार में पहुंची है श्रीमद् भागवत कथा के उस आयोजन में, तो भगवान से भी नहीं रहा गया। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अनथा करतुम समर्थ जगदीश्वर अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके महारानी भक्ति के हृदय में आकर के भगवान का प्रवेश हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए, जब भागवत हुई तो कौन कौन लोग आए। पहले तो भक्त आए, भक्त के बाद भक्ति आई और भक्ति के बाद भगवान आ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चारों लोग इकट्ठा हो गए ना। अरे व्यास गादी पर तो गुरुजी विद्यमान हैं, सनकादिक ऋषि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चारों लोगों का सुंदर सा संगम लग गया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन कियो नासहि विघ्न अनेक। देवी भक्ति का आगमन हुआ है, भक्तों का आगमन हुआ है। स्वयं भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान सनकादिक ऋषि व्यास गादी पर आसीन हुए। नारद जी ने कहा, भगवान के विशुद्धयंति वदंतु मह्यम। भागवत की कथा सुनने से किन किन लोगों का उद्धार होता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः बहुवचन है। पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानो 24 आवर्स पापाचार दुराचार व्यभिचार में लिप्त रहते हों, ऐसे लोग भी अगर भागवत की कथा सुने तो उनका भी उद्धार हो सकता है। अब ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि हम लोग दिन भर पाप करें और 3 बजे से आकर के भागवत की कथा सुन ले तो हमारा आपका उद्धार हो जाए। जाने अनजाने में अगर कोई अनजाने में अगर पाप हो गया तो वहां पर भागवत की कथा आपको क्षमा करेगी। और जान जान करके अगर हम आप पापाचार करेंगे दुराचार तो कैसे क्षमा होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, तो वहां पर तो ये सूत्र लागू होगा, किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही हमको आपको भोगना पड़ेगा। क्रोधाग्नि दग्धः, क्रोध रूपी अग्नि से जो लोग जलते रहते हैं, कुटिल हैं और कामी हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे लोगों का भी भागवत की कथा सुनने से उद्धार होता है। केवल इतना ही नहीं, आपके परिवार में नाते रिश्तेदार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट से, सर्प के काटने से, अग्नि में जल करके प्रेत योनि को वह व्यक्ति प्राप्त हुआ हो, उसके परिजनों के द्वारा अगर उस प्रेतात्मा को भागवत की कथा श्रवण कराई जाए तो प्रेत योनि में पड़े हुए उस जीव का भी उद्धार हो सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, भगवान बताइए, ये घटना आज तक किसी के साथ घटी है? किसी पापी का भी उद्धार हुआ हो भागवत की कथा सुन करके, किसी प्रेतात्मा का? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, अत्र ते कीर्ति सामो इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक सुंदर सा इतिहास सुनाते हैं। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। अपनी आत्मा में ही जो देवत्व का दर्शन कर लिया हो उसी का नाम आत्मदेव है। जथा नामो तथा गुणो। पत्नी का नाम धुंधुली है, जैसे नाम है उसी तरह से उसका गुण भी है। धुंधुली के विषय में व्यास जी बताते हैं
लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोकवार्ता में रत बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। सूराचा गृहकृत्येषु कृपण कलह प्रिया। स्वभाव से बड़ी कृपण, लड़ाई और झगड़े में उसका बड़ा स्नेह रहता था। दो चार माताओं से जब तक दिन भर में झगड़ा ना कर लेते ना, तब तक उसको रात्रि में नींद नहीं आती थी। आत्मदेव जी के जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको कोई संतान सुख नहीं था, न कोई बेटा न बेटी। हरिवंश महापुराण में व्यास जी लिखते हैं, अपुत्र से गतिर नास्ति। जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी सदगति नहीं होती। देखिए ये बात जो है मात्र 50% सत्य है, बस 100% नहीं, सार्वभौम सत्य नहीं। अब यहाँ पर तो विज्ञ लोग बैठे हैं, सिंह साहब हैं, तिवारी जी हैं, श्रद्धेय राम मूर्ति पाठक जी हैं। आप लोग भागवत की कथा को कई बार सुने। बेटा होगा तभी पिता का उद्धार होगा, ये सार्वभौम सत्य नहीं। पितामह भीष्म के कितने बेटे थे, गिद्धराज जटायु के कितने बेटे थे, लेकिन भगवान के द्वारा उनके संस्कार किए गए। जो कबीरा काशी मरे तो रामे कौन नहीं हो रहा। जब बेटा ही हमको मुक्त करेगा तो हमको कर्म करने की क्या आवश्यकता है। बेटा बेटे पैदा कर दो, बस वही आपका उद्धार कर दे। ये सार्वभौम सत्य नहीं, सत्य है लेकिन पूरा नहीं। अपुत्र से गतिर नास्ति, बेटा नहीं था, इस बात को लेकर के पंडित जी बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह उठे, पड़ोस की एक माता ने पंडित जी को देखा, कहा आज तो हमारा पूरा दिन ही बेकार चला गया, आज हमने निसंतान का मुख देख लिया। पंडित आत्मदेव को बड़ी आत्मग्लानि हुई। सेम उसी तरह से जैसे त्रेता में महाराज दशरथ जी को हुआ था। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय ग्लानि मोरे सुख नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दोनों कथाओं को आप देखते चलिए। महाराज दशरथ जी का जीवन, राजा दशरथ बड़े सत्संगी थे, उनके जीवन में सत्संग का प्रभाव था। तो महाराज दशरथ जी जब संतान के बिना दुखी हुए तो वो आत्महत्या करने के लिए नहीं गए, वो चले गए गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ। लेकिन पंडित आत्मदेव जी का जीवन जो था वो सत्संग से अधूरा था। उन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था। तो गुरुदेव के यहाँ नहीं गए, संत महात्मा के यहाँ नहीं गए, कहाँ चले गए? गृहम त्यक्त्वा वनम गता। अब हम जंगल को जा रहे हैं, सरोवर में डूब करके आत्महत्या कर लेंगे। कथा सुनने का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये भी होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कथा को सुनता है ना, वो जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान कहते जो आत्महत्यारा होता है, लोग सोचते हैं शरीर छूट जाए कि हम मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त नहीं होते। 1000 वर्ष तक उन्हें प्रेत की योनि में जाकर के भोग भोगना पड़ता है, प्रेत होकर के इधर उधर भटकना पड़ता है। आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप कहा है। आत्मदेव जी एक विशाल दंडकारण्य में गए, सरोवर के तट पर बैठे हुए, सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा ने सोचा चलो भाई पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, हम लोग आसपास बैठ करके कुछ सत्संग करेंगे, कुछ राम चर्चा करेंगे, कुछ राम कथा भागवत की कथा की चर्चा करें। ब्राह्मण हैं। अब संत जी तो आ गए, कौतुक बस सुंदर सुंदर वेदांत की बातों को बताना शुरू कर दी, राम कथा भागवत कथा। पंडित जी ने कहा है संत जी, हम आपको प्रवचन करने के लिए नहीं बुलाए, हमने राम कथा भागवत कथा को कई बार सुना है, आप ये बताओ कि हमको बेटा होगा कैसे। तो संत ने सोचा अरे हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है,
ये भगवान के लिए नहीं रो रहा, ये तो संसार के लिए रो रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के लिए तो कोई बिरले ही रोता है, लाखों में एक। संत ने कहा, रे ब्राह्मण, महाराज अंग जो थे बड़े धर्मात्मा थे। राजा अंग का बेटा बेन बड़ा नास्तिक निकल गया। राजा अंग को अपने संतान वेन से सुख नहीं मिला। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ को संतान सुख नहीं मिला। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा सगर को संतान सुख नहीं मिला। क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीवैकः। मकान दुकान सब यहीं छूट जाएगा। पशु जो है पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। शरीर भी चिता पर जल करके नष्ट हो जाएंगे। केवल धर्म ही हमारे आपके साथ जाता है। आप भगवान का भजन करो, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव च। हे पंडित जी, आपके ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि 7 जन्मों तक आपके भाग में संतान का सुख लिखा ही नहीं। पंडित जी तो पंडित जी, ब्राह्मण बड़े होशियार। कहा, संत जी, जब 7 जन्म की बात आप बता सकते हो, इतने बड़े भविष्यवक्ता हो, त्रिकाल दृष्टा हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि हमको बेटा होगा कैसे? क्योंकि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो संत और भक्त में है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण और संत में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्मा की लेखनी को भी मिटा सकते हैं। आप तो बड़े पावरफुल हैं, कुछ पावर लगाइए। अगर हमको बेटा नहीं होगा ना, तो अभी अभी आपका नाम लेकर के अपना सर हम पटक देंगे और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संसार में दो हत्या बड़ा दोषपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म हत्या को महापाप कहा गया है और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब संत जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अपने राम को कहाँ जा रहे थे, हमने बहुत बड़ी बला मोल ले लिए। देखिए, संत थोड़ा गहराई से श्रवण करेंगे। संत और ब्राह्मण के बीच में सत्संग हुआ, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो कथा के बाद प्रसाद दिया जाता है ना। सत्संग हुआ तो सत्संग के बाद संत जी ब्राह्मण को प्रसाद दिए। प्रसाद माने होता है कृपा, प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है। सत्संग के बाद पंडित जी को प्रसाद मिला, आम का फल। संत ने कहा, इस प्रसाद को ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिएगा, उसको सुंदर सा बेटा होगा। सात्विक जीवन यापन करेगी, सात्विक भोजन करेगी, फलाहार करेगी, मिर्च और मसाला का सेवन नहीं करेगी, तो होने वाला बालक बड़ा धार्मिक स्वभाव का होगा। इतना कह करके संत जी अंतर ध्यान हो गए। पंडित आत्मदेव शर्मा उस प्रसाद को लेकर के घर गए। स्वयं तो नहीं खाए। अभी कथा होगी, आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। कुछ लोग तो पा लेंगे, कुछ लोग ले जा करके घर के ताक पर रख देंगे। यही गलती आत्मदेव जी कर रहे हैं। तो न तो स्वयं खाए, न तो अन्य किसी को खिलाए, अपनी पंडितानी धुंधुली को दे दी। हमारी जो बुद्धि है ना, इसी का नाम धुंधुली है। बुद्धि जो होती है तर्क प्रधान होता है, हृदय जो होता है वो भाव प्रधान होता है। कथा बुद्धि प्रधान नहीं है, भगवान की कथा में हृदय प्रधान है। भगवान की कथाओं में जो बड़ा बुद्धि लगाते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। भगवान की कथा को हृदय से सुनना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, श्रोता जो है रसिक होना चाहिए और भावुक होना चाहिए। तर्क कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। कुतर्की श्रोता नहीं होना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाती। अब आत्मदेव शर्मा जी उस प्रसाद को ले जाकर के अपनी पंडितानी धुंधली को दिए। धुंधली बड़ी तार्किक थी, कुतर्की थी। प्रसाद को नहीं पाया, बड़ा कुतर्क कर रही है। अगर इस फल को हम खाऊंगी तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा। और काश अगर गर्भ ठहर गया ना, अपनी ननद को अगर बुलाओगी तो ननद तो महाचोटिन है,
हमारा सब धन खजाना लेकर के अपने मायके चली जाएगी। आजकल की ननद भी बड़ी होशियार होती है ना। हाँ, एक भाभी को बेटा होने वाला था, तो ननद जी आई इलाहाबाद से। तो भाभी ने कहा, रे ननद, ये मटर है ना, इसको थोड़ा छील दीजिए। तो ननद ने कहा, हम यहाँ 3 दिन के लिए मरने के लिए आई हैं क्या? तो बताइए, मटर छीलने से आप मर जाओगी? अरे भाई, भाभी के यहाँ आप गई हो तो थोड़ा सहयोग करो भाभी को, कि जाने के बाद भाभी याद करें। आज की ननद ऐसी है ना, तो अगर वो मायके ससुराल में चाहे जितना काम करें, अगर वो मायके जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, तो भाभी के लिए भार होकर के रहती। भाभी भी सोचती कितना जल्दी चली जाए तो भाई अच्छा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधली सोच रही है कि ननद को बुलाऊंगी तो ननद जो है हमारा सारा धन माल खजाना सब लेकर के चली जाएगी, पेट बढ़ जाएगा। काश हमारे घर में अगर चोर लोग घुसाए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। बड़ा कुतर करती है। फल भक्षीण गर्भस्याद गर्भेणो दरविद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथो भवेत। हम आहार नहीं ले पाओगे, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। गर्भवती स्त्री बहुत तेज से चल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बालक के लालन और पालन में बड़ा दुख होता है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम। इस तरह से वह कुतर्क करती है और धुंधली ने फल को खाया नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब विचार कर ही रही थी, इतने में धुंधली की बहन आ गई। बहन को कई बेटा थी। बहन सोचती अगर काश धुंधली को बेटा हो जाएगा। अब बहन की निगाह जो है धुंधली की संपत्ति पर है, अगर इसको बेटा नहीं होगा तो इसका धन हमको मिल जाएगा। धुंधली ने कहा, बहन ऐसा है, हम इस समय गर्भवती हूँ, हमको जब बेटा होगा तो हमारा बेटा आप ले लीजिएगा और बदले में हमको धन दे दीजिएगा। अब धुंधली की बात समझ में आई। कालांतर में जाकर के बहन के घर में बेटा हुआ है। रातों रात वो बेटा पंडित आत्मदेव शर्मा जी के घर में आ गया। त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इनके चरित्र को देवता भी नहीं जान पाए, हमारी आपकी क्या औकात है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, उस फल को गौ माता को खिला दिया गया है। कालांतर में जाकर के बहन के घर में बेटा हुआ है। वो बेटा पंडित आत्मदेव शर्मा जी के घर में आया। बालक के रोने की आवाज पंडित आत्मदेव शर्मा के कानों में पहुंची। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि पंडित जी के लल्ला हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वैदिक विद्वानों ने वेद की ऋचाओं का गायन किया। बालक हुआ, बालक हुआ। पंडित जी सीधे साधे ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए, खुशी से झूम उठे पंडित आत्मदेव शर्मा जी। कालांतर में जाकर के गौ माता के भी गर्भ से सुंदर सा बालक हुआ, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया है। और पंडित जी के घर में जो बालक हुआ है, आत्मदेव शर्मा जी ने कहा, देवी अगर हमारा नाम आत्मदेव है ना, तो इस बालक का नाम आत्मा राम होगा। धुंधली को बड़ा क्रोध आया, कहा तुम बहुत बड़े पागल ठहरे। 9 महीने तक मैंने गर्भ में रख करके इतनी समस्याओं का सामना किया, और बेटा हुआ तो आप कह रहे हो बेटा का नाम हमारे नाम से संबंधित होगा। इस बेटे का नाम हमारे नाम से संबंधित होगा। अगर हमारा नाम धुंधली है, इस बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। खल का अर्थ होता है जो खा से खाए, ला से लड़े। घर में रहे तो घर वालों से लड़े, और बाहर जाए तो बाहर वालों से लड़े। आज भी समाज में धुंधकारी की कमी नहीं है। गोकर्ण तो ढूंढने से मिलेंगे, लेकिन धुंधकारी तो घर घर में टहल रहे हैं।
गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा स अस संजाता सह पंडिता। पंडित किसे कहते हैं? पंडित एक डिप्लोमा है। पंडित माने जाति नहीं। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत यह पश्यति सह पंडिता। पराई नारी को जो माँ के समान, पराये धन को जो मिट्टी के समान समझता हो, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में विद्वान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, बालकों का नामकरण हुआ है गोकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी वैश्यागमन करता है, मदिरा पीता है, माता पिता को प्रताड़ित करता है। गोकर्ण जी तो बड़े ब्रह्मज्ञानी ठहरे, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से गोकर्ण जी का जन्म हुआ था। अब इधर पंडित आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, है विधाता, जब हमको बेटा नहीं था तो उस बात को लेकर के हम दुखी रहते थे। आज बेटा हो गया तब भी हमको आपको दुख है। ये कथा किसी और की नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा भक्तों, ये कथा हमारी आपकी है। हम ही आप आत्मदेव हैं, हमारी जो बुद्धि है यही धुंधली। हम आप सत्संग करते हैं खूब सिर हिला हिला करके, लेकिन सत्य में सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं हम आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं। आत्मदेव को इस बात का चिंतन हुआ है, हे विधाता, आज हमको बेटा हो गया तब भी हम दुखी हैं। अब वही बात सत्य होती है कि बेटा किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, ये हमारे आपके किए हुए कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम। पंडित आत्मदेव जी पुनः जो है आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गए। कैसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। इतने में गोकर्ण जी आ गए। देखिए, जो बेटा सत्संग से हुआ है, आज उसी बेटे से पंडित जी का कल्याण होने जा रहा है। यानी क्षण मात्र का सत्संग जो है आत्मदेव जी के जीवन में परिवर्तन ला दिया। वो आत्महत्या करने से बच गए। गोकर्ण जी आए, कहा रे पिताजी पागल हो गए हो क्या, आत्महत्या करने जा रहे हो? आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी के द्वारा जो 2 श्लोक बोला गया है, यही भागवत में गोकर्ण गीता है। और पितामह भीष्म के द्वारा 5 पांडवों को जो उपदेश किया गया है, वही भीष्म गीता है। कपिल भगवान के द्वारा सांख्य शास्त्र में माता देवहूति को निमित्त बना करके जो अष्टांग योग पर विवेचन किया गया है सांख्य शास्त्र पर, वही कपिल गीता है। रामचरितमानस में भी गीता है। जब निषाद राज गुह को मोह हुआ है तो लक्ष्मण जी ने वहां पर जो भाष्य किया है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो वहां पर लक्ष्मण गीता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और लंका कांड में भगवान श्री रामभद्र ने जो लक्ष्मण विभीषण जी को समझाया है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहि विद जितब वीर बलवाना। तो राम जी ने कहा ना, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, करण आधार विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो राम गीता है। राम गीता, लक्ष्मण गीता, भीष्म गीता, कपिल गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी ने कहा है, पिताजी देहस्थिमां सुरुधिरे विमतिं तजत्तम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्यरागिरसिको भव भक्त निष्ठ। देहस्थिमां सुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्तम, ये टोटल वेदांत है। देह का निर्माण कैसे हुआ? अस्थि है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, वीर है, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। देहस्थिमां सुरुधिरे विमतिं त्यजत्तम, इस हाड़ और मांस से बनी हुई जो आपकी शरीर है, इसके प्रति आपके मन में जो आसक्ति है उसका आप परित्याग कर दीजिए। सदा ममतां विमुंचो,
पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। इस संसार को क्षणभंगुर देखिए। ये संसार जो है क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाला है। भगवान कपिल कहते हैं भागवत में, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलया चल की। कलिकाल बुखार लिए फिरता तन नाम्र है चोट झिली न झिली रतले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली रतले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलया चल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलया चल की। सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली रटले हरि राम अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। आप वैराग्य राग के रसिक बन जाइए, भगवान की कथाओं को सुनिए, इस माया मोह के चक्कर में मत पड़िए। तो मानो व्यासपीठ से हमको आपको बताया जा रहा है, इस शरीर जो है क्षणभंगुर है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब धरा रह जाएगा, हैट सूट बूट सब धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। एक दिन बेटी जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन बेटी जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान
मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना। इन्हीं 5 तत्वों में शरीर पुनः जा करके मिल जाती है। दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी बड़ा मार्मिक श्लोक है, आप लोग ध्यान से श्रवण करें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, सततम धर्मम भज, आप सदैव जो है धर्म को भजो। धारणात धर्म, धर्म किसे कहते हैं? हमारे जीवन में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की परिभाषा कविता कानन केसरी कलिपनावतार गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। वेदो प्रणहितो धर्म, यतो धर्मस ततो जया। स्वधर्मम निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु हो जाना श्रेयस्कर है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार करना ये महान कष्ट का कारण है। धर्मो रक्षति रक्षिता, यतो धर्मस ततो जया। जहां पर धर्म है वहीं पर विजय। केवल अगरबत्ती दिखा लेना ही धर्म नहीं है, केवल पूजा पाठ कर लेना ही धर्म नहीं है। हम मंदिर में जाकर के भगवान की बहुत आरती उतारें, लेकिन दिन भर छल ईर्ष्या द्वेष करें, तो ऐसे धर्म से क्या मतलब? हम बहुत एकादशी का व्रत करें, लेकिन हमारे मन में छल प्रपंच भरा है, ईर्ष्या द्वेष, तो ऐसे एकादशी से क्या मतलब? एक दिन की बात हम आपको बताएं। एक माता जी हमको मिले, उनका चेहरा बड़ा उदास था। हमने कहा माता जी क्या है? तो उन्होंने कहा पंडित जी आज हम व्रत हैं। तुम कहा तो व्रत याद बुताबू कब? हाँ। तुमने कहा आपने सुबह से क्या क्या खाया? कहा पंडित जी 2 किलो सेब, 1 दर्जन केला, सिंघाड़े की पूरी, कुट्टू की खिचड़ी, ऊपर से 2 गिलास दूध। लेकिन कहे हे महाराज, अन्न के घर में कुछ और होत। हाँ, यानी कि भी भोजन नहीं हुआ है, इतना कुछ खाने के बाद भी। ऐसे एकादशी से क्या मतलब कि अन्न की गर्मी से लोग परेशान हैं कि भी भोजन तो मिला ही नहीं। और जिस दिन हम आप एकादशी रहते हैं ना, दूसरे दिन जो है सुबह से बोलना शुरू कर देते हैं, आपको पता नहीं कल हमारा व्रत था। बार बार खाने से, एक बार तांबूल का सेवन कर लेने से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का अपना कुछ नियम है कि सुबह कुछ ले लीजिए, दोपहर में कुछ ले लीजिए। अब बार बार जब खाना ही है तो ऐसे व्रत से क्या मतलब है? एकादशी का जो आध्यात्मिक अर्थ है, हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, एकादश इंद्री मन जिस दिन हमारे वश में हो जाएगी, उसी दिन हमारी एकादशी सिद्ध हो जाएगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। व्रतों में एकादशी का तो बहुत बड़ा महत्व। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, आप सतत निरंतर सदैव धर्म का पालन कीजिए, लेकिन जो लोक धर्म है उसका परित्याग कर दीजिए। अच्छा, लोक धर्म क्या है? एक होता है विशिष्ट धर्म, एक होता है लोक धर्म, एक होता है लौकिक धर्म, एक होता है पारलौकिक धर्म। रामचरितमानस का अयोध्या कांड देखिए, बात समझ में आ जाएगी कि लोक धर्म क्या है, पारलोक धर्म क्या है। जिस समय श्री राम भद्र का 14 वर्ष के लिए वनवास हो रहा था, तो राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप श्री अवध में रह करके अवधवासियों की सेवा कीजिए, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा कीजिए। तो लक्ष्मणाचार्य जी ने क्या कहा है? हे राघव, गुरुपीठ विशिष्ट धर्म बोल रहा है। अब सामान्य धर्म कहता है तो भाई माता है, पिता है, गुरु हैं, अवधवासी हैं, लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी ने विशिष्ट धर्म की बात किया है। गुरु पे तो न जानहु काहू, गुरु पे तो न जानहु काहू, गुरु पे तो न जानहु काहू। कहाऊं
सुभाव नाथ पति आहूँ गाहो स्वभाव नाथ पति आहूँ मोरे असबहि एक तुम स्वामी मोरे सब एक तुम स्वामी मोरे सब एक तुम स्वामी मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी दीन बंधु अंतर्यामी दीन बंधु अंतर्यामी। उस प्रसंग में विशिष्ट धर्म की बात की गई। माता रामो मत पिता रामचंद्र, राम रक्षा स्तोत्र। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखः रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्नयान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी हमारे पिता हैं, राम जी हमारे माता हैं, राम जी हमारे भाई मित्र और हमारे धन हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। इस संसार के पति जब रूठते हैं ना, तो जगत पति की शरण में हमको आपको स्थान मिलता है। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, 5 पति में से एक भी अगर विरोध कर दिया होता तो द्रौपदी को सांत्वना मिलती। ठुकराता है तो विशिष्ट धर्म की शरण में जो है जीव को शरण मिलता है भगवान के द्वारा। तो उस प्रसंग में वस्त्रा अवतार धारण किया गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की। कान कहें भरी आंख लखा, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा भा। आंचल फाड़ के तू बंधलो, अब वहीं अंगुरी में निशान पड़ा बा। बहिनी तुहार बढ़ा ऋणिया, करजा बढ़लो और सूत बढ़ावा। और लाजन खाली ब्याज में राखब, मूल तुम्हार पड़ा का पड़ावा। मूल तुम्हार। तो ऐसे परम पति की शरण में इस संसार के पति जब रूठते हैं ना, तो ऐसे परम पति की शरण में हमको आपको स्थान मिलता है। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साध पुरुषान जहि काम तिषणाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप साधु संतों की सेवा कीजिए। संतन के संग लागो रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पूर्ण कमाई। 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 रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के ध्रुव की बन गई
प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में लागी रे, हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए, मिट जाए मुर्गे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नारी तीन आशाएं, सुत पित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर सुन 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 राम सुमिरन में। पाग अरे पाग सके तो पागे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पागे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पागे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले भागवत भगवान की जय हो। सेवस्य साध पुरुषां जहि कामत श्राम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। हे पिताजी, अन्य व्यक्तियों में दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दीजिए। संसार में न तो दोष देखे न तो गुण देखे। अगर देखना है तो गुण देखिए, अच्छाई देखिए। सारंग यो सारभुक, व्यक्ति को जीवन में सारग्राही होना चाहिए। भंवरे की तरह कभी किसी के दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति है, आठों जथा लाभ संतोषा, जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देखे हूँ परदोषा। हमको आपको कभी अपना दोष नहीं दिखता है, हमेशा दूसरे का ही दोष दिखता है। अगर एक अंगुली आप किसी के ऊपर उठाते हैं ना, तो 3 अंगुलियां आपकी ओर संकेत करती हैं। तो पहले स्वयं को देखो, तब संसार को देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। हे पिताजी, नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन सुन लिए बस। अच्छा, कभी कभी कुछ माताएं कहती, अरे पंडित जी, वही सुखदेव, वही परीक्षित, वही व्यास, वही अम्बरीश, वही दुर्वासा, वही कृष्ण जन्मोत्सव, वही रुक्मणी विवाह। पंडित जी लोग सब वही घिसी घिसाई कथा बोलते हैं। कोई नई कथा अगर सुनावे तो सुना जाए। अच्छा ही बताइए, कोई दुनिया में व्यास ऐसा पैदा हुआ होगा जो ऐसी कोई नई कथा सुनावे जिसको हनुमान जी ना सुने हो? है किसी व्यास में दम? लेकिन जहां पर भगवान की कथा होती है ना, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, बाद में जाते हैं। जहां कहीं भी आपके प्रियतम की चर्चा हो तो प्रेमी बिना जाए रह जाए। भैया सहदेव मौर्य की तरह, श्रीमान एलवी सिंह जी, भैया तिवारी जी, राम जी हमारे बीच में हैं, पंडित श्रीनिवास शुक्ल जी, ये सब राम कथा की रसिया हैं। अपने प्रियतम की चर्चा को सुन करके कथावाचक चाहिए जैसे भी। काले कलूटे काग भुसुंडी जी कौआ की तरह जब कथा बोलते थे ना, कौआ की वाणी बड़ी कर्कश होती है, लेकिन उनकी भी वाणी में मधुरता आ जाती थी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा की इतनी नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवणादिक नवभदक दृढ़ाई मानस दिक। प्रथम भक्ति है कि भगवान की कथाओं को सुनना। एक कीर्तन जो है दूसरे नंबर पर है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यात्म निवेदनम। जो आप लोग कर रहे हैं ना, कि भगवान के प्राप्ति के जो 9 साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, प्रथम साधन है कि भगवान की कथाओं को जब भी अवसर मिले, कभी भी भगवान की कथाओं से ऊबना नहीं चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके श्रवण रूपी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। वाल्मीकि जी कह रहे हैं मानस में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर अहेतुक्यम अप्रतिहता। भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनके गृह तुम कहा गृह रूरे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। चरण राम तीरथ चल जाही, तो राम बसहु तिनके जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। ये भगवान का प्राइवेट रूम है। जो भक्त भगवान की खूब उपासना करते हैं लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। दीयमानम न गृहणंती मत सेवनम बिना जना। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से भगवान कहते हैं, हमारा जो सच्चा भक्त होता है ना, हमारी उपासना तो खूब करता है, लेकिन वो कभी हमसे कुछ मांगता नहीं। उसमें राका और बाका की कथा हम आपको सुनाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्तम। आप लोग संकल्प लेकर के जाइए, कहीं भी भगवान की कथा होगी, कथा वाचक चाहे जैसा हो, कथा सुनना है तो सुनना है। हम लोग जहाँ से दीक्षा लिए अयोध्या जी में, हमारे गुरुदेव भगवान नित्य प्रति भगवान की कथा सुनते थे। राम जी भी हैं गुरुद्वारे में, प्रतिदिन राम जी, उनका नाम ही राम जी है,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा नित्य प्रति गुरुदेव भगवान को सुनाते थे। उनका नित्य का नियम था, वो कभी भगवान की कथा के बिना रह ही नहीं सकते थे, हनुमान जी की तरह। तो भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है गोकर्ण जी के द्वारा। देखिए आज थोड़ा बीच में व्यवधान आया है, थोड़ी देर कथा आप लोग और सुन लीजिए। गोकर्ण जी के द्वारा बड़ा सुंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश किया गया है। आत्मदेव जी को वैराग्य हुआ है संसार से, परमात्मा में राग हुआ है। घर मकान दुकान छोड़ करके दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हैं और आत्मदेव जी को भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता धुंधली का जीवन सत्संग विहीन था। धुंधली तो जाकर के कुएं में गिर करके मर गई। अभी कथा क्या शिक्षा दे रही है, जिसका जीवन सत्संग विहीन होगा उसको तो आत्महत्या ही करना पड़ेगा, और जिसका जीवन सत्संगमय होगा उसका परम मंगल होगा। अब इधर 5 वैश्याएं मिलकर के धुंधकारी को जला करके मार डाला है। जल करके मरा है। धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ है। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी अपने घर आए। रात्रि की बेला में सो रहे थे। कभी ऊंट, कभी भेड़, कभी बकरा बन करके गोकर्ण जी को भयाक्रांत करना चाहता है, लेकिन गोकर्ण जी ब्रह्मज्ञानी, डरे नहीं। जल लिया, जल को गायत्री मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित किया है। जल का छींटा धुंधकारी के ऊपर फेंका। धुंधकारी अपने वास्तविक स्वरूप में आया। अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया, हम आपके भाई धुंधकारी, ब्राह्मणोचित मार्ग से मैं भटक गया था। प्रेत योनि में पड़ करके हम इधर उधर भटक रहे हैं। हे भैया, हमारा कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्याण का उपाय हमको पता है। गोकर्ण जी जाते हैं बिहार में, जो गया स्थान है, आप लोग गए होंगे, जहां पर प्रेत शिला है। धुंधकारी के कल्याण के निमित्त गोकर्ण जी के द्वारा श्राद्ध किया गया है, पिंडदान किया गया है। तभी से हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म एक परंपरा चली है, अपने पितरों के कल्याण के लिए हम लोग गया श्राद्ध करते हैं। जो पुत्र सक्षम होने के बाद भी अपने पितरों के निमित्त गया श्राद्ध नहीं करता है, वह बेटा भी नरकगामी होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है। पितरों को नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए। गया श्राद्ध करने के बाद भी जल देना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं, पंडित जी हमने गया बनारस कर लिया चारों धाम, क्या अपने पूर्वजों को हम जल दे सकते हैं? अगर देंगे तो हमारे पितर पुनः वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बनी बनाई बात है। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों को जल देना चाहिए। अगर आपके पितरों का उद्धार हो गया, मान लीजिए आत्मा परमात्मा में मिल गई, नारायण में, तो भगवान नारायण जो है वो हम सबके पूर्वज हैं, हम सभी के पितर हैं, क्योंकि हम सभी की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वामांग से शत्रुपा, दक्षिणांग से महाराज मनु, आकूत प्रसूत देहूत उत्तानपाद प्रिव्रत। देहूत का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ, 9 कन्याएं पैदा हुई, उन्हीं से वंश आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो महाराज मनु की ही संतान है, जिनकी शुरुआत भगवान नारायण से होती। तो भगवान नारायण हम सभी के पूर्वज हैं, पितर हैं। अगर हम जल देते हैं, पिंड दान करते हैं, तो वह पिंड जो है भगवान नारायण को प्राप्त होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गया श्राद्ध के बाद भी पितरों को जल देना चाहिए। अगर कोई इसका खंडन करता है तो मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। व्यासपीठ पर बोल रहे हैं, लिखा गया है गरुड़ पुराण में, भागवत जी में, कि गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों को जल देना चाहिए। पितृ हमारे देवता हैं, पितरों के लिए स्वधा और देवताओं के लिए स्वाहा। इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। जिस घर में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता है ना, वो घर जो है नरक के समान कहा गया है, शमशान घाट के समान कहा गया।
न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि न विप्रपादोदक कर्दमानि समसान तुल्यान गृहाणतानि। जिस घर में ब्राह्मण का पैर नहीं धुला जाता है, पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया जाता है, देवताओं के लिए स्वाहाकार नहीं किया जाता है, वो घर घर नहीं है, वो घर तो शमशान घाट की शमशान तुल्यान गृहाणतानि। चाणक्य नीति में महात्मा चाणक्य जी लिखते हैं, गोकर्ण जी 100 बार गया जी में श्राद्ध किए, लेकिन धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। यहाँ पर विज्ञ लोग बैठे हैं, क्यों नहीं उद्धार हुआ भाई, जब गया कितनी महिमा है? क्योंकि वहां पर गोत्रोच्चारण गलत हो रहा था। ये धुंधकारी जो था ये आत्मदेव का बेटा नहीं था, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो बड़ शंकर था। पिता कौन और माता कौन? आजकल शादी विवाह के लिए लोग गोत्र ही बदल दे रहे हैं। आप लोग ऐसे गोत्र बदलते रहिए, आने वाले समय में कितना भी आप लोग चारों धाम करेंगे, आपके पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि धुंधकारी जो था ये धुंधली की बहन का बेटा था। गया जी में जब पंडित जी श्राद्ध कराने लगे तो गोत्र ही गलत हो गया। तो ये अनुष्ठान का तो संकल्प में बड़ा महत्व होता है, बिना संकल्प के अनुष्ठान खंडित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते बड़ शंकरा। यही कारण है कि धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, गोकर्ण जी इस बात को लेकर के बहुत दुखी हुए, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। हरि ओम आकृषेण रजसा व्रतमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हृदेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्चन। ओम आदित्याय नमः के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार होगा। गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए। 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया है, उसी बांस के छिद्र में आकर के धुंधकारी जो हवा के रूप में था विराजमान हुआ है। गोकर्ण जी व्यास गादी पर आसीन हुए। 7 दिन तक निर्विघ्न रूप से कथा चली है। प्रथम दिवस की कथा का जब विराम हुआ तो बांस की एक गांठ फट गई। द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी, तृतीय दिवस की कथा में तीसरी, क्रमशः एक एक गांठ फटी है। 7वें दिन की कथा में जब कथा का विराम हुआ, स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में उस कथा स्थल में भगवान का पदार्पण हुआ है। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी भगवान के गोलोक धाम गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा मान लीजिए अभी इस मंदिर में विमान आ जाए तो कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए। कोई नहीं? अच्छा आप जाएंगे, वाह क्या बात। उससे जो लोग हाथ उठा रहे हैं ना, अगर आप लोग विमान पर अच्छा मान लीजिए आप लोग बैठ जाओगे, लेकिन हम जो 4-6 लोग बैठे हैं ना, अगर काश हम लोग विमान पर बैठे तो विमान जब कुछ दूर जाएगा रास्ते में तो पार्षदों से कहेंगे ऐसा है ना, हमको आप सुल्तानपुर उतार दीजिए क्योंकि हमको कथा करना है। सतीश जी बोलेंगे कि हमको बनारस उतार दीजिएगा क्योंकि हमने कई कार्यक्रम की बुकिंग लिया है। तो हम लोग इसी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। विमान तो आता है, आज भी कथाओं में विमान आता है, लेकिन हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा विमान का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? विगतः माना सह विमाना, मान का नष्ट हो जाना ही विमान है। हमारे अंदर जो कर्तृत्वाभिमान है कि हम बड़े सुंदर कथावाचक हैं, हमने IAS IPS किया है, जो पदाभिमान है, कर्तृत्वाभिमान है, देहाभिमान है, यही अभिमान जिस दिन नष्ट हो जाएगा उसी दिन हमारे आपके लिए भी विमान आ जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा बांस क्या है? बांस का अर्थ है वासना। बांस की जो 7 गांठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, कामादि विकारों की जो सप्त ग्रंथि है, जिस दिन फट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वासना का समापन हो जाएगा, उसी दिन हमारे आपके लिए विमान आएगा और हम आप भी भगवान के धाम के अधिकारी होंगे। सुंदर सा विमान आया है।
धुंधकारी जी विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के गोलोक धाम गए। गोकर्ण जी ने कहा, हे पार्षदों, ये बताइए कि आप लोग पक्षपात क्यों करते हो? कथा इतने लोगों ने सुना है, विमान केवल एक लेकर के आए हो। पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, संख्या तो बहुत थी, लेकिन सब लोगों ने मन से कथा नहीं सुना है। कुछ लोग तो भाई चेहरा दिखाने आए थे कि पंडित जी ने कार्ड दिया है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि आप आए नहीं। तो श्रोता में तमाम ऐसे लोग भी होते हैं जो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं कि भाई चलें, थोड़ा चेहरा दिखा करके वापस आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई घर में बैठे बैठे समय नहीं पास हो रहा है, चले 3 घंटा कथा में पास, हाँ कम से कम कुछ मनोरंजन होगा। सबकी अलग अलग विधा है कथा सुनने की, लेकिन सबसे प्रधान श्रोता वो होते हैं, प्रमुख श्रोता, जो भक्ति भाव से भगवान की इस भागवत रूपी भागीरथी में अपने जीवन को सराबोर करते हैं, उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। निष्काम भाव से, भक्ति भाव से जो भगवान की कथा सुनते और कथा में आनंद लेते हैं, रसिका भुवि भावुका। गोकर्ण जी के द्वारा पुनः श्रावण महीने में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। श्रावण महीने में तो भागवत में ऐसा लिखा गया है, जितने उस क्षेत्र के सब निवासी थे सब विमान पर आरूढ़ हुए और सब भगवान के गोलोक धाम गए। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है ना कि भगवान राम के साकेत गमन के समय समस्त अवधवासी भगवान के साथ गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगताः ततः कृष्णेन ते नीताः गोलोकम योगी दुर्लभम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर विराम। कथा का समय जो है 3 बजे से 6 बजे तक। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त को जो ना समझा धूल में मिल गया, वक्त को जो समझा वह फूल बन करके खिल गया। टाइम इज गॉड, अरस्तु कहा करता था। समय जो होता है ईश्वर का स्वरूप होता है। हम सभी समय का सम्मान करें। कल आप लोग आएंगे तो ठीक 2 बजे अगर भजन सुनना है तो भैया लोग 2 बजे से 3 बजे तक भजन सुनाएंगे। ठीक 3 बजे हम व्यास गद्दी पर आपको मिलेंगे। 3 से 6 बजे जो कथा का समय है, समय से आप लोग आइए और कथा का श्रवण कीजिए। एक बार की बात बताएं, चंद्रमा को घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। प्राय लोग उपमा देते हैं चंद्रमा से ना कि आप तो चंद्रमुखी हैं, आपका मुख तो चंद्रमा की तरह है। तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। हो उस भक्त ने कहा, अरे आकाश के चंद्रमा, अरे आकाश के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। हे आकाश के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। तुझमें तो निर्दोष है, दोष है, हमने तो निर्दोष देखा है। बोली भक्तवत्सल भगवान। तो परमात्मा में कोई दोष नहीं है। हे गगन के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग देखा है, हमने तो बेदाग देखा है। वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। वो डूबते डूबते भी तर गए जिन्हें खुद पर आप मेहरबान थे। तो जिस दिन हमें अपने आप पर अभिमान हो जाएगा, हम तैरते तैरते भी डूब जाएंगे। और जिस दिन परमात्मा हमारे आप के ऊपर मेहरबान हो जाएगा ना, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। तो कन्हैया ऐसा है, इसी बात को लेकर के हम बाड़ी को विराम करेंगे। हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री राम कथा के बड़े उद्भट विद्वान श्रद्धेय श्रीमान LV सिंह जी आए हैं। हम चाहेंगे कि बहुत कम समय में 5 मिनट में आपने थोड़ा सा मधुर वचनों से एकत्रित जनमानस को अभिमंत्रित करेंगे। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। श्रीमान सहदेव मौर्य जी, भैया इंद्र कुमार अग्रवाल जी और
सुबह जो माताएं बहनें पूजन की थी, सब लोग आरती में खड़े हो जाएंगे। श्रीमती पुष्पलता मोदनवाल जी, निर्मला अग्रवाल जी, सब लोग खड़े होकर के सिंह साहब आएंगे। बस थोड़ा सा अपना आपसे कुछ सुनना चाहते हैं आज की कथा के प्रसंग से संबंधित, और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आप बड़े ही अच्छे श्रोता भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। आपके लिए एक बार सब लोग ताली से बोले भक्तवत्सल भगवान की। आदरणीय हमारे व्यास मंच पर मंचस्थ श्रीमद् भागवत कथावाचक ब्रजेश जी, साथ में उनके जिनका कि मैं नाम नहीं जानता हूं, सभी संबंधित सहयोगी, हमारे समक्ष उपस्थित सहदेव जी, राम जी रामायणी, और यहाँ समस्त उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, जो महत्व अभी व्यासपीठ से आपको बताया गया सत्संग का, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे। प्रसंग भी जो अभी बताए कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है आपके कर्मानुसार घटता है। जो हमारे कर्म हैं वही हमको अपना यथेष्ट जो भी स्थान देते हैं, कर्म ही देते हैं। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं जो आप सभी लोग पढ़े होंगे। जब लक्ष्मण सीता भगवान राम के साथ वनगमन की ओर प्रस्थान किए थे, वनगमन को थे, श्रृंगवेरपुर में जब वो विश्राम करते हैं तो निषाद राज स्थानीय वहाँ का राजा वो देख करके यहाँ भगवान राम सीता जमीन पर लेटे हुए हैं, उनको बड़ा अपार कष्ट हुआ। जो अभी व्यास मंच से लक्ष्मण गीता बता रहे थे वही मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ संक्षेप में, समय का अभाव है। तो निषाद राज ने लक्ष्मण से पूछा, यह आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं? तो पूरा विस्तार से लक्ष्मण जी ने बताया कि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और अयोध्या से आए हुए हैं। पूरी बात उन्होंने बताया। कैकय नंदन मंद मत कठिन कुटिल पनकीन, जहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। पूरी बात बताया कि कैकेयी के द्वारा जो वरदान मांगे गए थे उसी क्रम में हम लोग बन जा रहे हैं। और पूरी बात बताए तो निषाद राज को ये कष्ट हुआ कि जो राजमहल में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट के लड़के और मखमली बिस्तर पर सोने वाले आज जमीन पर लेटे हुए हैं। तो बहुत तकलीफ हुई। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सीय महिषयन निहारी। जमीन पर लेटे हुए देख करके अपार कष्ट हुआ। तो बोले कि कष्ट कौन देता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कोई नहीं देता। बोले नहीं, कोई तो देता है। बोले कोई नहीं देता। निषाद राज बोले भगवान हम सुनते हैं, भगवान सुख दुख देते हैं। बोले भगवान क्यों देंगे? अगर भगवान किसी को जानबूझकर सुख दें, किसी को दुख दें, ये तो अन्याय होगा। न्याय क्या है? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो हमको हमारे कर्म हैं वही हमको फल देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जो अभी यहाँ आपको व्यास मंच से बताया गया कि लक्ष्मण गीता ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात बताए, तो लक्ष्मण जी ने उनसे निषाद राज से कहा भगवान तो
अगर किसी को जानबूझ करके सुख दुख देंगे तो अन्याय होगा। वो महान्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं। तो बोले ओ लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए गए कर्मों का फल आदमी भोगता है। हमारे सत्कर्म दुष्कर्म सब संचित होते रहते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में जो भी हम करते हैं, इसका ध्यान रखते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से ये कथा की सार्थकता होगी। बस इन्हीं वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। समय का अभाव है। आगे का कार्यक्रम अभी आपको जो है व्यासपीठ से बताया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोली भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब लोग कृपया अपने स्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होगी। आरती और प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। कल की कथा में सब लोग समय से आएंगे। जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो यथा स्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगं हविः प्रजनं मे अस्तु दशवीरगं गं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंलभयसनि अग्रे प्रजां बहुलं मे भयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल पद पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पद पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
होती है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलम्बुजश्यामं कोमलाङ्गं सीता समारो वामभागं, पारो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरितं, वाताद्वयं वानरयुद्धमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव के जय हो, वृंदावन बसैया के जय हो, माखन चुरैया के जय हो, अयोध्या रामलला के जय हो, सिद्ध सदन बिहारी जो बिहारी सरकार के जय हो, मंत्रार्थ मंडपम भगवान के जय हो, तीनों मैयन के जय हो, चारों भैयन के जय हो, श्रोता समाज के जय हो, आए हुए समस्त भक्तों के जय हो, एकादशी महारानी के जय हो। प्रदक्षिणा ऐसे घूम जाइए सब लोग। यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती को जल से मंडल कर दें, जलेन शीतलीकरणम। आरार्तिक्य ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। जो जहाँ पे है सब लोग हाथ जोड़ेंगे। पुष्पै देवानुवंदनम। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंलादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्तदे दिकावकुलजाम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बेला प्रवाल तुलसी दलमंज